हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि निम्न तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं और यहाँ पे हमें दिया गया है प्रतिरोध तार। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस होता क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि यह किस पदार्थ से बना होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, विद्युत धारा आई जो रहता है इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, रुकावट उत्पन्न करता है, तो ये रुकावट उत्पन्न करता है यानी कि धारा को सही से प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है, और यह उस चालक का या उस पदार्थ का एक स्वयं का गुण होता है। और प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे आर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा इसका सिंबल हो गया, और इसका जो प्रतीक चिन्ह रहता है इस तरह से हमें ये जिगजैग के रूप में मिलता है। इसे हम लोग प्रतिरोध आर के रूप में दर्शाते हैं, जो कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और यह जो प्रतिरोध होता है इसको हम लोग ज्ञात करते हैं ओम के नियम के अनुसार, जिसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिरोध आर होता है और विद्युत धारा में हमें संबंध मिलता है, जिससे कि विभव वी बटे विद्युत धारा आई हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ये प्रतिरोध का समीकरण होता है, तो समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि प्रतिरोध क्या है, ये किस तरह से दिखता है और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें प्रतिरोध तार जो है किस पदार्थ का बना होता है इसको देखेंगे। तो देखिए, जो प्रतिरोध होता है हमारे पास, ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक हमारे पास यहाँ पे होता है तारबद्ध प्रतिरोध। ठीक है, तारबद्ध प्रतिरोध हमारे पास यहाँ पे होता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्रकार होता है कार्बन प्रतिरोध। तो हम लोग को यहाँ के प्रतिरोध तार बोला है, तो हम लोग सिर्फ तारबद्ध प्रतिरोध क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो तारबद्ध प्रतिरोध होता है वह कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी कुचालक आधार पर, ये जो हमारा आधार है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, कुचालक होगा हमारे पास, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, तो यह कुचालक पदार्थ हमारे पास कुछ भी हो सकता है, चाहे हम लोग उसको पोर्सिलीन ले ले, चीनी मिट्टी ले ले, या फिर किसी प्रकार का जो है प्लास्टिक, या फिर हम लोग या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीनी मिट्टी से बना हुआ कोई एक बेलनाकार स्ट्रक्चर ले ले। ठीक है, तो यह कुचालक पदार्थ से बना होता है, उस पर इस तरह से तार जो है लपेटे रहते हैं। और ये जो तार हमारे पास होता है, इस तार को अगर हम लोग देखें तो यह मैग्नीन एवं नाइक्रोम की मिश्र धातु से बना होता है। धातुओं से बना हुआ पतला तार होता है, जिसको इस तरह से लपेट दिया जाता है एक के ऊपर में एक। ठीक है, तो यह क्या करता है कि विद्युत धारा में जैसा हम लोग को इसका उपयोग रहता है विद्युत परिपथ में, या फिर विद्युत ग्राही के रूप में, जो हमारे पास रेडियो में ग्राही होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, या फिर एम्पलीफायर या प्रवर्धक जिसे बोला जाता है, उन सभी में इनका जो है उपयोग किया जाता है। तो तारबद्ध प्रतिरोध जो रहता है हमारा किससे बना रहेगा, प्रतिरोध तार हमें बोला गया था। ठीक है, तो यह हमारा बना रहता है मैग्नीन एवं नाइक्रोम की मिश्र धातुओं से पतले तार बने हुए होते हैं तारबद्ध प्रतिरोध में। अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध की बात करते हैं, तो कार्बन प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल तारबद्ध प्रतिरोध के लिए बोला गया था, तो कार्बन प्रतिरोध जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रहता है इसका आधार यह चीनी मिट्टी या फिर प्लास्टिक से बना हुआ होता है, या फिर मिट्टी जो रहता है, ठीक है, या फिर राल, इससे बना हुआ होता है। ठीक है, इसे राल भी कहते हैं। राल जो रहता है एक प्रकार का कुचालक पदार्थ होता है, जिसको मिला करके बनाया जाता है, और इस पर भिन्न भिन्न रंग की पट्टियां लगाई जाती है। तो इन पट्टियों के आधार पे ही हम बता सकते हैं कि इस प्रतिरोध का जो है मान कितना होगा। जैसे कि काला हो गया, भूरा हो गया, संतरा हो गया, तो इसके लिए अलग से कलर का वर्ण दिया जाता है। ठीक है, रंग का वर्ण दिया जाता है। इसमें काले कार्बन का भी प्रयोग होता है। ठीक है, काले कार्बन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है कार्बन युक्त प्रतिरोध में। तो ये जो काला कार्बन होता है, इसमें राल, मिट्टी, या फिर जिस प्रकार से हम लोग को चाहिए रहता है, चीनी मिट्टी या प्लास्टिक, इस तरह से उसको मिक्स करके क्या किया जाता है, गर्म करके बेलनाकार छड़ के रूप में प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के जैकेट में भर दिया जाता है, और इसका उपयोग जो है प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। तो आशा है आपको यहाँ पे समझ में आया होगी कि हम लोग प्रतिरोध जो है उसको किस तरह से बना सकते हैं। और प्रतिरोध तार की बात की जाएगी तो मैग्नीन एवं नाइक्रोम की मिश्र धातुओं से मिलकर के बना रहता है। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।